बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है एंजाइम्स। एंजाइम्स को स्टडी करने से पहले हमें कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, इसके बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें इस चैप्टर में हेल्पफुल रहेंगे। तो इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है डैट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो टर्म है आपको पता है कि ये ग्रीक वर्ड से निकली है, जिसका मतलब है चेंज। चेंज को उर्दू में हम तब्दीली बोलते हैं। किसी भी चीज़ का एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाना जो है वो चेंज कहलाता है। और इसी अमल को सबसे पहले इब्न नफीस ने इस टर्म को इस्तेमाल किया था। कौन सी टर्म को? टर्म मेटाबॉलिज्म को। तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। मेटाबॉलिज्म कहते हैं सेट ऑफ रिएक्शंस that occurs in living organisms in order to maintain life। वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो जानदारों में होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और ये वो रिएक्शंस हैं जो कि मेंटेन लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए। जैसे कि अगर हम पौधों की मिसाल लें तो उनमें फोटोसिंथेसिस है, जानदारों में रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलाइसिस है, और दीगर बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि हम पहले भी इस बुक में पढ़ चुके हैं और आगे फर्दर भी पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म को हमने दो मेजर टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया है, या इसके दो फर्दर स्टेप्स हैं, आप इस तरह से इसे कह सकते हैं। एक को हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं, दूसरे को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। एनाबॉलिज्म के अंदर वो हमें बता रहा है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और वो बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तैयार करते हैं। इसकी एग्जांपल में उसने हमें फोटोसिंथेसिस बताया है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस पौधों में होने वाला एक अमल है, जिसके अंदर पौधे अपनी खुराक यानी कि ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो ग्लूकोज वो किससे तैयार करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब ये मिलते हैं तो ये अपने से बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो छोटे मॉलिक्यूल्स का मिल के बड़े मॉलिक्यूल को तैयार करना जो है वो एनाबॉलिज्म कहलाता है। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरफ आप देखें तो कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। इसकी मिसाल हमारे पास रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है, आपको मालूम है C6H12O6, ये टूटता है छोटे मॉलिक्यूल्स में। कौन से छोटे मॉलिक्यूल्स में? अगेन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना जो है ये कैटाबॉलिज्म कहलाता है। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल के हमारे अंदर ये प्रोसेसेस जो हैं वो हमारी ग्रोथ, आप देखेंगे एक बच्चा पैदा होता है वो छोटा सा होता है, एक सीड हम ज़मीन के अंदर सो करते हैं और उसके बाद वो एक पूरे प्लांट के अंदर ग्रो करता है। तो वो ग्रोइंग का प्रोसीजर जो है जिसमें सेल डिवीजन होती है, जो कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी है, उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो तमाम रिएक्शंस जो हैं वो मेटाबॉलिज्म ही है। या चीज़ें बन रही हैं या वो टूट रही हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ये, हमें अपनी हालतें मेंटेन द स्ट्रक्चर, जानदार अपना स्ट्रक्चर बरकरार रखते हैं और अपने माहौल के मुताबिक जो है हमें वर्क करने के लिए ये काम करता है। रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल गर्मियां हैं तो गर्मियों में हम हल्के कपड़े पहनते हैं, अपने माहौल के मुताबिक रहते हैं। जानवर भी जो हैं वो छांव तलाश करते हैं। सर्दियों में जो है वो हम गर्म कपड़े पहनते हैं। इसीलिए हम ये सारा कुछ किस तरह से करते हैं कि हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो कि हमें ये सब चीज़ें जो है वो महसूस करने में मदद देता है। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के ऊपर कि ये क्या होता है। तो कोई भी एंजाइम जिस चीज़ पे काम कर रहा है, यहाँ पे हमने इस डायग्राम में दिखाया है कि फॉर एग्जांपल दिस इज एन एंजाइम, जिस चीज़ पे ये काम करेगा उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। यही इसकी डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम एक्ट, वो चीज़ जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज पे कोई एंजाइम एक्ट करेगा तो ग्लूकोज को हम सबस्ट्रेट कहेंगे। अब एक्ट करने के बाद क्या हुआ कि उसने उस मॉलिक्यूल को तोड़ दिया छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो वो जो नेक्स्ट चीज़ बनेगी डैट इज प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट था, ये इस पे रिएक्ट किया और इसने इसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया। इनको हमने अब प्रोडक्ट बोला, मैंने इसको पी से मेंशन किया है। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स क्या करता है, एंजाइम्स किसी भी प्रोसेस को फास्ट करते हैं, तेज करते हैं, इसलिए हम इनको बायोकैटालिस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, कि ये क्या करते हैं, किसी भी अमल को
तेज करते हैं। बायो कैटलिस्ट क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस को तेज करते हैं, और इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए उनको एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। किसी भी अमल को करने के लिए जानदारों को एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इसको हमने इस तरह से डिफाइन किया है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम मिकदार में वो जो एनर्जी हमें चाहिए जिससे हम कोई अमल स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इस डायग्राम में आप ये कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होती है। यहाँ से जब आपको फोर्स लगानी पड़ेगी यहाँ तक आने के लिए, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज होगी। लेकिन जब ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी तो इसके बाद, जैसे ये प्रोसेस है, इसको आपने प्रोसेस समझना है, एक रिएक्शन समझना है, तो इसके बाद ये ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा, ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए स्टार्ट में इसको हम बैरियर समझते हैं। आपकी बुक के ऊपर भी ये डायग्राम बनी हुई है। तो लास्ट पे वो बता रहा है कि एंजाइम्स किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। एंजाइम्स ने क्या करना है कि यहाँ पे जो एनर्जी हमें चाहिए उसको कम कर देंगे। ये जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए एग्जाम्पल में हमें एनर्जी चाहिए, तो उसने हमें बताया है कि दे मे आल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। वो सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट कौन सी चीज़ है जिस पे वो एक्ट कर रहे हैं, उसकी शेप को चेंज कर सकता है। रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी चाहिए उसको वो कम कर देगा। डिसरप्ट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर उस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई पॉजिटिव, नेगेटिव या कोई भी चार्ज है उसको चेंज करने की भी वो सलाहियत रखता है। ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन, इसकी शक्ल को एग्जैक्ट उस मुकाम पे लाएगा कि ये एंजाइम के साथ प्रॉपर जुड़ सके। तो ये वो 4 पॉइंट्स हैं जिनसे जो हैं वो एंजाइम्स क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। उनकी जो लोकेशंस हैं जहाँ पे वो काम करते हैं, उसकी बेस के ऊपर हमने एंजाइम्स को मज़ीद 2 टाइप्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं और इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम बता रहा है एंजाइम्स दैट वर्क आउटसाइड द सेल्स। आउटसाइड द सेल्स का क्या मतलब है कि वो किसी कैविटी में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टमक में काम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड दोज एंजाइम्स दैट कैन वर्क इनसाइड द सेल्स आर कॉल्ड इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो एंजाइम्स हमें चाहिए वो उनको हम इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।